नमस्कार, मैं हूं खुशबू राय। सपा का नेवला कह लीजिए या विवादित बयान देने वाले कह लीजिए, बयानों की वजह से स्वामी प्रसाद मौर्य का हर तरीके से ट्रोल किया जाता है। खासकर हिंदुओं की भावना को ठेस पहुंचाने में स्वामी प्रसाद मौर्य का अपना ही रिकॉर्ड है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि स्वामी प्रसाद मौर्य लंबे वक्त से विवादित बयान दे रहे हैं, फिर भी पार्टी कोई एक्शन नहीं ले रही। इस बीच अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या स्वामी प्रसाद मौर्य इस तरह का बयान सपा प्रमुख अखिलेश यादव के कहने पर दे रहे हैं? अब ये सवाल क्यों उठ रहा है, चलिए आपको भी बताते हैं। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य ने खुलेआम माता लक्ष्मी पर विवादित बयान दे दिया था, जिसके बाद से बवाल मच गया और स्वामी प्रसाद का खूब विरोध भी हुआ। अब इसी बीच सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने बड़ा दावा कर दिया है। राजभर ने दावा किया कि स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव की शह पर आ रहे हैं। राजभर ने कहा, ऐसे ही बयान रामलोटन निषाद ने भी दिए थे, लेकिन तब उन्हें पार्टी से निकाल दिया था। अब ऐसी ही टिप्पणी आ रही है, मगर अखिलेश यादव टिप्पणी करने वालों के साथ चाय पी रहे हैं। वहीं राजभर ने आगे ये भी कहा कि स्वामी प्रसाद को इलाज की जरूरत है। राजभर कहते हैं, वो मानसिक संतुलन खो बैठे हैं, वो संविधान को नहीं मानते। 5 साल बीजेपी की सरकार में मंत्री थे, तब उनको ये सब याद नहीं आया। बसपा सरकार में मंत्री थे, तब भी उनको ये सब बातें याद नहीं आई। अब जब सत्ता खो बैठे हैं, तब वो अनर्गल बयान दे रहे हैं। उनको इलाज की जरूरत है। तो राजभर के इस दावे के बाद ये कहा जा सकता है कि क्या अखिलेश के कहने पर ही स्वामी प्रसाद मौर्य इस तरह के बयान दे रहे हैं? और क्योंकि अखिलेश खुद भी चुप है, स्वामी प्रसाद के विवादित बयान के बाद तो और भी सवाल उठने लगे हैं। फिलहाल आपको अब मामला भी समझा देते हैं। दरअसल दिवाली को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी पत्नी के साथ कुछ तस्वीरें पोस्ट की, जिसमें वो दिवाली के दिन अपनी पत्नी को टीका लगाते हुए नजर आ रहे थे। इन तस्वीरों को पोस्ट करते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने लिखा, दीपोत्सव के अवसर पर अपनी पत्नी का पूजा व सम्मान करते हुए कहा कि पूरे देश के प्रत्येक धर्म, जाति, नस्ल, रंग और देश में पैदा होने वाले बच्चों के 2 हाथ, 2 पैर, 2 कान, 2 आंख, 2 छिद्रों वाले नाक के साथ एक सिर, पेट और पीठ ही होती है। 4 हाथ, 8 हाथ, 10 हाथ, 20 हाथ व 1000 हाथ वाला बच्चा आज तक पैदा ही नहीं हुआ, तो 4 हाथ वाली लक्ष्मी कैसे पैदा हो सकती है? उनके इस बयान पर खूब बवाल मचा था। लोगों ने जमकर उन्हें ट्रोल किया था। बीजेपी भी भड़की थी। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने स्वामी प्रसाद को जवाब देते हुए लिखा, हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाता है। कभी धरती चपटी और सूरज दलदल में डूब जाता है तो भी कुछ बोलो। अखिलेश यादव की लुटिया डुबो कर ही मानेगा। इंसान के जिस्म में राक्षस है ये। अखिलेश चुप है। क्या ये सब उन्हीं के कहने पर ही हो रहा है? हालांकि इस पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने सफाई भी दी है। देखिए, जो भी मैंने किया और जो भी मैंने लिखा, वो सब व्यवहारिक, वैज्ञानिक, सत्य और सनातन पर आधारित है। सही मायने में घर की लक्ष्मी तो घरवाली ही होती है, क्योंकि जितना बेहतर तरीके से घर का रखरखाव, देखभाल, सुख समृद्धि, संपन्नता और परिवार को आगे बढ़ाने की चिंता जिस मनोयोग के साथ गृहिणी करती है, वैसा कोई भी नहीं कर सकता है। और इसीलिए घरवाली को गृहिणी, और गृहिणी के नाम से ही घर बना है, गृहिणी नहीं तो घर नहीं। तो इसलिए जब घर की सही लक्ष्मी घरवाली है, तो उसकी पूजा करने से एतराज क्यों? किसी को परहेज क्यों? और इसीलिए मैं चाहता हूं कि हमारी जो देश की संस्कृति रही है, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां स्त्रियों का सम्मान होता है, वहीं पर सुख समृद्धि होती है, वही स्वर्ग होता है, और वहीं पर बेहतरी और तरक्की के रास्ते भी खुलते हैं। इसे सही मायने में
हमें अपनी संस्कृति के मुताबिक अपनी घरवाली का सम्मान भी करना चाहिए, पूजा भी करना चाहिए और आदर के साथ उसकी आरती माला फूल भी पहनाना चाहिए, क्योंकि असली हकदार लक्ष्मी के रूप में वही है।